आई स्टार्टेड ट्रेडिंग विद 90,000 रुपीज़ इस हफ्ते। थोड़े दिन इसमें से प्रॉफिटेबल थे और एक दिन मुझे लॉस हुआ था। तो मैं अपनी यहाँ पे जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उनसे क्या सीख रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं आगे इंप्रूव करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें होने वाली है। जस्ट टू बी क्लियर, ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। ये बस मेरी जर्नी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। मैंने सोचा था ये आपके साथ मैं शेयर करना अब स्टार्ट करूँगा, बट अब मेरे को थोड़ा एक अच्छा पॉइंट मिला है जहाँ पे मैं आपके साथ धीरे धीरे चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, जिस चीज़ का मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, वो सब चीज़ें, ताकि आप देख के वो चीज़ें सीख पाओ, वो गलतियाँ सेम ना करो एंड मैं भी अकाउंटेबल रह पाऊँ कि मैं जो गलतियाँ अब बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं करनी है, वो चीज़ में मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर पाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट आज की इस वीडियो से। अब अगर डे नंबर 1 की बात करूँ, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मेरे को एक यूट्यूब वीडियो बनानी है या फिर ये सारी चीज़ें आपके साथ डॉक्यूमेंट करनी है। तो मैं 90,000 के कैपिटल के साथ खेल रहा था एंड डे एंड में मेरे को 47,000 के अराउंड का वहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देखोगे तो अराउंड यहाँ पे मैंने 90,000 से स्टार्ट किया था एंड 47,000 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ एंड इसमें से 2,000 समथिंग यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस मेरे कट गए थे। अब अगर बात करते हैं, यहाँ पे मैंने 1,16,000 आपको दिख रहा होगा विड्रॉएबल बैलेंस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, जैसे ही मुझे प्रॉफिट हुआ था मैंने उसमें से 18,000 के आसपास विड्रॉ उसी दिन कर दिए थे एंड अगले दिन मैं 16,000 का मैंने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दी थी, बिकॉज दिन में सिर्फ एक बार डाल सकते हो आप रिक्वेस्ट धन पे। मैं धन पे ट्रेड करता हूँ। अब अगर आप डे नंबर 2 देखोगे, यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अपना पहला ट्रेड लिया था। अब हुआ क्या, यहाँ पे बार बार प्लस माइनस जा रहा था एंड मैं आराम से वेट कर रहा था स्टार्टिंग में। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे को यहाँ पे 10,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा, मैंने उसी टाइम उसको बुक कर लिया, बिकॉज मैंने कंफर्ट चूज़ किया ओवर माय टारगेट। अगर मुझे प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट करना चाहिए था या टारगेट का, यहाँ पे मुझसे ये मिस्टेक हुई थी। तो मैंने क्या किया, 10,000 रुपीज़ मुझे जैसे ही दिखे मैंने इस ट्रेड में वो चीज़ को कट कर दिया और अपनी पोजीशन वहाँ पे कट करके 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया एक सेफ्टी क्वेश्चन के हिसाब से। तो पहला ट्रेड प्रॉफिट में बुक करने के बाद 9,000 रुपये मेरे पास थे। तब मुझे लगा चलो इस पर मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी के बेसिस पे जहाँ पे मैं एंट्री ले रहा था उसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रख रहा था ताकि मेरा प्रॉफिट कम ना हो। और उस चक्कर में मैंने क्या किया, धीरे धीरे मैंने वहाँ पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया एंड जैसे ही 21,000 समथिंग का मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आया 1,19,000 के आसपास का मेरा टोटल दिख रहा था। 16,000 मैंने विड्रॉ पे लगाए थे क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 1,16,000 था। 16,000 मैंने फिर विड्रॉ के लिए डाल दिए। 1 लाख से मैं खेल रहा था, 1,20,000 मैंने कर दिए। अराउंड 1,500 रुपीज़ का यहाँ पे आप देख रहे हो मार्जिन यहाँ पे कटा है। तो ओवरऑल मैंने 19,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट डे नंबर 2 पे यहाँ पे किया। और अब बात करते हैं डे नंबर 3 की। डे नंबर 3 में क्या हुआ, उठते ही मैंने फ़ोन से ही ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। उस चक्कर में मेरे को स्टार्टिंग में ही 6-7,000 का लॉस हो गया था। जब तक मैं डेस्कटॉप में आके बैठा, अपने ट्रेड्स वगैरह मैंने सेटअप करना शुरू किया, तो बिकॉज मेरे को स्टार्टिंग में लॉस हो गया था, मैंने रैंडम ट्रेड स्टार्टिंग में ही लेना शुरू कर दिया। तो 7,000 से बार बार री एंट्री करते करते उस दिन स्टार्टिंग में ही मेरे को 21,000 के आसपास के लॉस तक मैंने टच कर दिया था शुरू में ही। एंड उसके बाद ये लॉस होने के बाद मैंने थोड़ा शांति से देखा कि चलो थोड़े अब अच्छे ट्रेड लेते हैं। फिर मैंने क्या किया, रिकवरी ट्रेड के लिए मैंने स्टार्टिंग में आराम से पोजीशन एक और बनाई। फिर मैं वेट कर रहा था प्रॉपर कि चलो स्टॉप लॉस मैंने प्रॉपर दे दिया, अब वेट करते हैं टारगेट तक का। मुझे ये था कि सबसे पहले अपना जो लॉस है वो सबसे जल्दी हमें कम करना है। एंड जैसे ही लॉस मुझे कम हुआ, मैंने देखा 5,000 के आसपास लॉस हुआ, मैंने उसी टाइम पे वो ट्रेड वहाँ पे कट कर दिया कि चलो अब लॉस मिनिमाइज हो गया है। अब उसके बाद प्रॉपर अच्छे ट्रेड लेंगे जिसमें हम प्रॉफिट ढंग से बुक कर पाएँ। एंड जैसे ही लॉस रिकवर हो गया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा डिसेंट ट्रेड फिर वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने रिकवर कर दिया अपने 5,000 के लॉस को भी। 5,000 के लॉस से फिर मैं जाके 5,000 रुपीज़ के प्रॉफिट पे आ गया। एंड फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, मैं एंट्री ले रहा था एंड जल्दी उसे कट कर रहा था ताकि मेरा लॉस अब वापस उतना बड़ा ना हो। एक बार मैं ग्रीन में आ गया हूँ, उसके बाद मेरा माइंड सेट यही था कि कोई बात नहीं, छोटा छोटा रिस्क लेते हैं एंड टारगेट थोड़ा सा प्रॉफिट में अच्छा ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने करके 11,000, 10,000, 12,000, फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 12,000 के बाद 22,000 का प्रॉफिट, फिर उसके बाद 30,000 का प्रॉफिट एंड इन दी एंड इस दिन में हमने अराउंड 47,000 का प्रॉफिट यहाँ पे कर दिया था। एंड 47,000 का प्रॉफिट करने के बाद फिर मुझे लगा चलो अब हो गया। 52,000 मैंने देख लिए थे बट 47,000 में आई वॉज सेटिस्फाइड कि कोई बात नहीं, आज के लिए इतना प्रॉफिट काफ़ी है। एंड उस दिन अगर आप देखोगे मार्जिन मेरा 5,111 का यहाँ पे यूज़ हुआ। अवेलेबल बैलेंस 142, दैट मीन्स अराउंड 147 में से 1 लाख तो मैं कैपिटल से खेल रहा था, तो 42,000 रुपीज़ का यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट था। तो मैंने 42,000 रुपीज़ अगले दिन ही विड्रॉ कर लिए। अब देखने में ये काफ़ी अच्छा लगता है कि 47,000 का प्रॉफिट हो गया, 42,000 नेट प्रॉफिट आया।
बट लॉन्ग टर्म में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी रहती है, क्योंकि अगर आप रिकवरी के माइंडसेट से ही हर दिन ट्रेड करने लग जाओगे लॉस होने के बाद भी, तो ये चीज़ आपका पूरा अकाउंट भी उड़ा सकती है। एंड इसी के लिए मैंने काफ़ी चेंजेस किए हैं, एंड वही चेंजेस अभी मैं आपको अपने नेक्स्ट डे वाली वीडियो में अभी दिखाने वाला हूँ। तो दिस इज़ एक वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी क्रूशल थिंग, और अगर आपने ये चीज़ स्टार्टिंग में ही ध्यान से बैलेंस करके अपने अकाउंट में इम्प्रूव कर दिया, तो बाद में ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मेरे लिए एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एंड इस पर मैं धीरे धीरे अभी भी काम करे जा रहा हूँ। बट नन द लेस अगर मैं अपना प्रॉफिट देखूँ, 41,000 रुपीज़ का मुझे इस वाले दिन प्रॉफिट हुआ है। उससे पहले जब मेरा 21,000 का था, उसमें 18,000 का प्रॉफिट था, एंड अराउंड 45,000 मेरा डे नंबर 1 पे था। तो 1,04,000 का प्रॉफिट मेरा इन 3 दिनों में रहा है। एंड अब बात करते हैं डे नंबर 4 की। डे नंबर 4 पे स्टार्टिंग में मैं समझ गया था मार्केट साइडवेज है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे मोमेंटम नहीं होगा, ज़्यादा प्रॉफिट आज होने नहीं वाला। बट मैंने सोचा छोटा सा स्कैल्प 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लेके बैठ जाएंगे, बट वो चीज़ मैंने गलत करी। यहाँ पे मैं बार बार एक ही जोन पे ट्रेड लिए जा रहा था, मुझे था कि यहीं से अच्छा मोमेंटम आ सकता है, आ सकता है। उस चक्कर में मैंने रैंडम ट्रेड यहाँ पे बार बार लिए, एंड ओवरऑल मुझे अराउंड 10-11 हज़ार रुपये के लॉस पे मैं यहाँ पे बैठ गया था। एंड फिर थोड़ी देर थोड़ा अच्छे से प्लान करने के बाद मैंने एक प्रॉपर ट्रेड लिया यहाँ पे। मैंने देख लिया कि मेरा किल स्विच मैंने कितने पे रखा है, कि किल स्विच का मतलब हो गया मैंने मैक्सिमम ऑर्डर मैक्सिमम लॉस तो अपने थोड़े कम कर दिया, बिकॉज उस दिन मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि डे नंबर 3 पे जो मैंने गलती की थी कि बड़ा लॉस स्टार्टिंग में ही देखना, वो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए बहुत ज़्यादा गलत रहेगा। अगर मैं 8,000, 10,000, 15,000 में भी रुक जाऊँ दिन के, एंड प्रॉफिट वाले दिन पे मैं एवरेज भी उससे ज़्यादा निकाल लूँ, तो लॉन्ग रन में दैट विल हेल्प मी अपने रूल्स फॉलो करना और डिसिप्लिन ज़्यादा होना। तो दैट वॉज दी होल गोल। दैट इज़ वाई मुझे पता था कि अब 10-11 हज़ार हो गया, ये आखिरी ट्रेड है मेरा। 12,000 से ऊपर मैंने मैक्स लॉस लगा दिया था कि अगर उससे ऊपर जाएगा तो मेरा किल स्विच ऑन हो जाएगा। किल स्विच का मतलब मैं उस दिन ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। सो उस हिसाब से मैं ये गेम खेल रहा था उस दिन के लिए। एंड इन दी एंड हुआ क्या, मार्केट में मेरे को 7,000 का ही लॉस इसमें जैसे ही दिखा, मैंने उस टाइम पे इसे बुक कर दिया, एंड डे मैंने वहीं पे ख़त्म कर दिया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे 1,04,000 का प्रॉफिट मेरा स्टार्टिंग के 3 दिन का था, एंड ये वाले दिन मेरे को 7,000 प्लस 1,000 रुपये आप मान के चलो ब्रोकरेज में 8,000 का लॉस हुआ। तो ओवरऑल 96,000 का मेरे पास नेट प्रॉफिट बचा हुआ है। एंड डे नंबर 3 में रोलर कोस्टर खेलने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि हर जो प्रॉब्लम है उसका मेरे को सोल्यूशन चाहिए होता है। और मैंने क्या किया था स्टार्टिंग से, बिकॉज मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, प्रॉफिट में कर देता था बट लॉस मैं बहुत बड़े लेता था 1-2 दिन में ही, एंड उसी के चक्कर में पूरा मेरा महीना ख़राब हो रहा था। तो मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया, एक कोड किया मैंने, और एक killswitchpro.com एक मैंने अपने लिए बनाया, ताकि मैं बड़े लॉस जब हो तो ऑटोमेटिकली उस दिन मेरा किल स्विच दब जाए, एंड दोबारा मैं उस दिन ट्रेड ना कर पाऊँ, रिवेंज ट्रेडिंग वो सारी चीज़ें ना आए। क्योंकि एक बार लेट्स से आप 90,000 से खेल रहे हो या 40,000 से खेल रहे हो, और आप मैक्सिमम लॉस ही 20,000 30,000 ले रहे हो, अब उसमें क्या होता है कि आप फिर रिकवरी के लायक नहीं रहते। गंदे दिन में आप ऐसा फंस जाते हो कि आप अच्छे दिन में प्रॉफिट फिर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास अब कैपिटल नहीं है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए मैंने क्या किया, एक रिस्क मैनेजमेंट टूल मैंने बनाया, एंड फिर उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे खेल रहा था। 15,000 का मेरा स्टार्टिंग में था कि चलो मैक्सिमम लॉस 15,000 ले लूँगा, बिकॉज मेरे पास प्रॉफिट था। फिर मैंने धीरे धीरे इसे 12,000 कर दिया जैसे ही मैं अपने आखिरी ऑर्डर पे था, क्योंकि मुझे था कि कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट आज अच्छी नहीं है, फालतू में बैठ के ज़्यादा ऑर्डर लेके सिर्फ मैं अपना लॉस ही बढ़ाऊँगा। तो मैंने लास्ट ऑर्डर उसी हिसाब से लिया, एंड जैसे ही 7,000 हुए मैंने उसको बंद कर दिया। और अब जो मैं करूँगा, मैं क्या करूँगा, सिर्फ 90,000 से फिर से खेलना स्टार्ट कर दूंगा। द मेन रीज़न वाई मैं 90,000 की जगह 1,80,000 या जितना प्रॉफिट आया उसके साथ नहीं खेल रहा हूँ इस, मुझे पता है कि अगर मैं बड़े कैपिटल से खेलूंगा फिर अगेन मेरा रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ ख़राब हो जाएगी। एक स्पेसिफिक कैपिटल से अगर आप रिस्क मैनेज करके धीरे 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 चलोगे, प्रॉफिट निकालते रहोगे, फिर उस हिसाब से आप क्या हो सकता है, एक जोन में आ सकते हो जहाँ प्रॉफिट के साथ ही खेल रहे हो। अब मेरा कैपिटल जो बेस कैपिटल मैंने लगाया था वो अब यहाँ से निकल गया है, तो मैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकता हूँ, प्रॉपर रिस्क ले सकता हूँ, प्रॉपर स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, प्रॉपर अपने जो टारगेट है उसके लिए वेट कर सकता हूँ। सो दैट वाज माय माइंडसेट। मैं उस माइंडसेट से थोड़ा सा फ्री होना चाहता था, सो दैट इज़ वाई मैंने वो चीज़ करी। बाकी अगर आप चाहते हो कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो, या फिर कोई आपके डाउट्स वगैरह है, या फिर आप जो मेरी पूरी जर्नी है उसमें आपको कुछ भी और क्वेश्चंस है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।